हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विष्णु सर पे। यदि आप भी रखते हो मैथ में इंटरेस्ट तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे आप किसी भी सेक्शन में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तीनों की जो मैथ की क्लासेज है वो प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। जैसे कई लोग जानते होंगे, जो कई स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हमारा दूसरा चैनल था, उस पर हम जो बीएससी का कोर्स कराया करते थे। अब हमने ये नया चैनल खोला है मैथ का, ओनली फॉर मैथ का। इस पर हमको सिर्फ मैथ की क्लासेज कराई जाएगी, तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम मैथ्स का कोर्स कराया जाएगा। तो वो हमारी टेंशन है, वो आपकी कोई टेंशन नहीं। तो हम पूरा कोर्स कराएंगे। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी और बीएससी बीएड, 4 इंटीग्रेटेड 4 ईयर का जो कोर्स होता है। जो बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो मैथ का फर्स्ट पेपर है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर भी कराएंगे, सेकंड कराएंगे और थर्ड कराएंगे। तीनों पेपर हम बीएससी के एकदम फ्री ऑफ कोर्स कराएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो, बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले दोनों स्टूडेंट्स सुन लो, सिलेबस सेम होता है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ का फर्स्ट पेपर। कौन सा? अमूर्त बीजगणित। अब इसकी टाइमिंग क्या होगी? अब देखो मैं बताता हूँ। डेली एक क्लास आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि संडे को क्लास ना आए, संडे की कभी कभी छुट्टी आई, नहीं तो आपको संडे को भी बाकायदा क्लास मिलेगी। और 2.5 महीने में आपकी ये एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और हम जैसे ही इसकी 2 यूनिट कंप्लीट होती है, हम सेकंड पेपर इसका स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब अपना 2.5 पेपर हो जाएंगे ये साल खत्म होने से पहले पहले थर्ड ईयर के बैच में मैथ के। ये हमारा टारगेट है। और जो आपका आधा पेपर रहेगा वो हम फर्स्ट मंथ में करा देंगे। अब मतलब आप जनवरी में आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा थर्ड ईयर का। अब देखो टाइमिंग क्या है इसकी यूट्यूब पे आने की टाइमिंग रहेगी इसकी डेली 8:30। डेली 8:30 बजे आपको वीडियो है जो अपलोड कर दी जाएगी। तो जाके मतलब अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत वीडियो देखो। यदि आपको टाइमिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम टाइमिंग चेंज कर देंगे सबके अकॉर्डिंग। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो टाइमिंग एकदम बढ़िया है, पर किसी को दिक्कत आए तो टाइमिंग भी चेंज करा सकता है। और पेपर हम स्टार्ट कर ही रहे हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम कैसा पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट सारा कुछ पढ़ाएंगे। मतलब हम पढ़ाएंगे, उससे बाहर कोई टॉपिक, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा वादा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसको कर देता हूँ रफ। तो करते हैं माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज की क्लास का आरंभ। इसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पहले पेपर में, और चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं सेकंड स्टार्ट। अब आपको बुक कौन सी लेनी है सबसे पहले ये समझ लो। जो आपको बुक लेनी है वो कौन सी बुक लेनी है? जेपीएच की, जयपुर पब्लिकेशन हाउस। ये जो बुक है इसमें से काफी इंपोर्टेंट है। और वैसे आप थर्ड ईयर में हो चुके हैं, आपको मालूम है। और जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि बुक कौन सी बेस्ट है। जेपीएच, जयपुर पब्लिकेशन हाउस। ये वाली बुक में से काफी क्वेश्चन आते हैं और अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सिटी, ज्यादातर जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाती है। तो ये बुक बेस्ट है। तो अब तो बुक की बात हो गई, अब अपन करते हैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट। अब इस यूनिट में क्या है जो अब मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है, ये जो बाकी की 4 यूनिट है उनका क्या है? एकदम इंट्रोडक्शन। एक तरीके से जो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ना वो इंट्रोडक्शन है किनका? बाकी जो बची 4 यूनिट होती है उनका। 5 यूनिट होती है अपने पेपर में। तो जो फर्स्ट पे यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है 4 यूनिटों का। तो फर्स्ट यूनिट पढ़ना काफी जरूरी है। अब फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमारे 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2। अब इसमें जो दूसरा नंबर का चैप्टर है ग्रुप थ्योरी वाला, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। काफी मतलब
बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा पेपर है ना इस चैप्टर नंबर 2 पर डिपेंड करता है। यदि आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा तो आप बाकी आगे काफ़ी दिक्कत आएगी। ये तो नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए ये एकदम इंट्रोडक्शन है एक तरीके का, ये मानो पूरे पेपर का। तो और ये सीधा भी चैप्टर है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल पूरा पेपर है ना, बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा पेपर है। और जो चैप्टर नंबर 3 है वो इसका अथवा में आएगा। जब भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो अथवा का पार्ट आता है, हम उसको भी कराएंगे। और यदि आप पेपर में पढ़ के जाना चाहो तो आपकी इच्छा है वो ना, तो आप दोनों चैप्टर यूनिट अपने फर्स्ट में है, दोनों चैप्टरों को हम करा देंगे, तो टेंशन कोई बात नहीं है। आप फर्स्ट यूनिट फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। अब इसमें हम कौन सा पढ़ाएंगे, इसमें अब देखो क्या है। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं समझ लीजिए आप, जो आपको आगे काम आएगी। आज की क्लास एकदम इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, और जो कल की क्लास है उससे हम थ्योरम और क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अपनी। पर जो आज की क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कल की क्लास लेने के लिए, ये आपको मालूम होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एक क्या है, एक परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है, द्विचर संक्रिया। ये एक परिभाषा है, द्विचर संक्रिया। तो राइटिंग में कोई दिक्कत है तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, देखो नोट्स भी बनाएंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे आपको। और नोट्स कैसे करेंगे, देखो या तो आप मैं जो कराऊंगा वो मतलब उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप क्या करोगे, मैं वीडियो के लास्ट में या जब अपना कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तब उसमें एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगा। तो आप उस ऐड क्लिप को रोक के जो मेरी नोट्स है उनकी क्लिप ऐड कर दूंगा वीडियो बना के, तो आप उनको देख के नोट्स बना सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ये तो है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो ऐसे पढ़ो। और रही बात, यदि आपको चौक वाले बोर्ड से दिक्कत है तो इसके पीछे जो व्हाइट बोर्ड है वो कर देंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। पर जो फील आता है ना वो चौक वाले बोर्ड पे ही आता है, और जो ये आवाज़ आती है ना एकदम क्लासरूम की सी याद दिला देती है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, हम चेंज कर देंगे। अब आते हैं टॉपिक पे, आगे बात हो गई। द्विचर संक्रिया क्या है, द्विचर संक्रिया क्या है। अब सबसे पहले समझ लो, यदि कोई कुछ कंडीशन लिख देता हूं मैं, यदि ए एक एरिक्त समुच्चय है, एरिक्त समुच्चय है, कौन सा है, ए बराबर क्या है, ए बी सी। जब अपने कोई एरिक्त समुच्चय मान लिया, अब एरिक्त ही क्यों लिया हमने, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। ये आपको पता चलेगा, हम जो ये अपना समुच्चय लिया है इसमें यदि बिंदु नहीं होंगे तो हम आगे वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि इसमें हम एरिक्त का मतलब होता है फाइल, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, एक भी अवयव उपस्थित नहीं है। और अवयव भी नहीं होंगे, हम समुच्चय क्यों ले रहे हैं, अवयव को आगे सॉल्व करने के लिए, वो आपको पता चलेगा। जैसे अपन इसके दो अवयव उठा लिए, जैसे ए और बी, ये दो अवयव उठा लिए, किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं अपने, ये दोनों अवयव ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है, स्टार कोई संक्रिया है, संक्रिया। अभी बताऊंगा संक्रिया क्या होती है और ये स्टार क्या संक्रिया है। अभी मैं कंडीशन को लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच में संक्रिया लग जाएगी, है ना। दोनों के बीच में संक्रिया लगा के दोनों का जो मान आएगा वो इसमें ए में बिलोंग करेगा। अब समझो पूरी रामायण क्या है, बिल्कुल पहले तो द्विचर संक्रिया क्या है, दो चरों के बीच में लगने वाली संक्रिया। दो चर कौन से, कोई से भी दो चर, कोई फिक्स नहीं है, कोई से भी दो चर उठाओ, दो चरों के बीच में लगने वाली संक्रिया। अब संक्रिया क्या है, जैसे प्लस संक्रिया, माइनस, और जो विभाजन, और डॉट संक्रिया, डॉट यानी इंटू वाली संक्रिया होती है वो संक्रिया। तो काफी संक्रिया होती है मैथ में। जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर समझते हो, जो कितने वाले ऑपरेटर होते हैं,
वो ये ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर, नेवला ऑपरेटर, जैसे हमने सेकंड ईयर में पढ़ गया। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, वो दो संख्याओं के बीच में लग के उसके मान को चेंज कर देते हैं। जैसे दो के बीच में और 2 और 3 के बीच में अपन प्लस संख्या लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 कर दिया ना, अलग एक अलग संख्या प्राप्त हो गई। मतलब दो संख्याओं के बीच में लगने वाली ऐसी संक्रिया जो उस संक्रिया के मान को चेंज कर दे, एक अलग मान व्यक्त कर दे, वो संक्रिया कहलाती है। अब देखो स्टार कोई, या इसमें एक स्टार जो शब्द है वो बहुत यूज होने वाला है। तो एक स्टार कोई संक्रिया है, ये कोई एक स्टार है, ये संक्रिया है। जैसे प्लस माइनस के बारे में अपन जानते हैं क्या होता है, और यहाँ पे कोई एक स्टार है जो एक संक्रिया है। अब जो स्टार संख्या हम लगाएंगे किस के बीच में, ए और बी, अपन जो दो बिंदु लिए थे ना, उनके बीच में हम स्टार संख्या लगा दी। अब स्टार संख्या लगाने के बाद जो मान आएगा ना, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में। अब कहने का मतलब क्या है, ये द्विचर संख्या कब कहलाएगी, हमने जो बिंदु लिए ए और बी वो किस में बिलोंग करने चाहिए, ए में। ए में से लिए ए में बिलोंग कर रहे हैं, और उनके बीच में भी स्टार मतलब जो संक्रिया है, कोई सी भी संक्रिया लगाने के बाद भी वो ए में ही बिलोंग करे, तब वो क्या कौन सी संक्रिया कहलाएगी, हमारी द्विचर संक्रिया। ऐसी संक्रिया जो उनके दोनों बिंदुओं के बीच के लगने के बाद भी जो मान आए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में ही। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको लग रहा होगा यार कितना बड़ा हुआ, तो आप ऐसे उतार सकते हो इसकी डेफिनेशन, वीडियो को पॉज करके करता हूँ। अब समझते हैं, देखो पहले जैसे कोई अपन मान लिया ये ए है, ये मान लिया अपन ने प्लस अनंत से माइनस अनंत तक इसमें पूरी संख्या है, विद्यमान है, वास्तविक धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, ये है कोई, ये है ना। अब क्या है, इसमें से अपन दो संख्या उठा ली, कौन कौन सी उठा ली, 3 और 5 उठा लिया, दो संख्या उठा ली, जो किस में बिलोंग कर रही है, ए में। इसमें से लिए ए में से, तो किस में बिलोंग करेगी, ए में करेगी दोनों संख्या बिलोंग। अब क्या है, अब ये बोलिए योग संक्रिया, सबसे पहले योग संक्रिया लगाओ, योग संक्रिया, योग संक्रिया। अब क्या है, 3 प्लस 5 बराबर कितना आया, 8। 8 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है ना, 8 भी सी में आएगा। तो हमारी जो ये योग संख्या है इसमें लग गई। तो अब देखो जो 3 और 5 लिए थे वो ए में बिलोंग कर रहे थे, और उन दोनों के बीच में कोई संक्रिया लगाने के बाद जो संक्रिया से मान प्राप्त हुआ, संख्या की संख्या प्राप्त हुई, वो भी ए में हमको बिलोंग कर रही है, तो यहाँ पे द्विचर संक्रिया लग जाएगी। बस द्विचर संक्रिया की इतनी सी कहानी है, और थोड़ी सी परिभाषा और है इनकी, तो वो भी समझ लीजिए। मतलब ये आने वाले क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये द्विचर संक्रिया हमारा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं बताऊंगा। अब देखते हैं कौन सी संक्रिया। अब एक नियम आता है छोटा सा, साहचर्यता का नियम। ये इसमें 4 परिभाषाएं बताऊंगा और 3 ग्रुप की परिभाषा बताऊंगा, केवल 7 चीज बताऊंगा, 7 या 8 परिभाषाएं बताऊंगा, और कल से ये मानो अपना स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से क्वेश्चन, और जो थोरम है वो हम करेंगे कल से। ये 7 परिभाषा है ना, वो 7-8 जो है आना जरूरी है अपनी क्लास में। हमें साहचर्यता साहचर्यता है ना, साहचर्यता कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, कंडीशन है, सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है अपन को। क्या है ये कंडीशन, अपन को अप्लाई कर देंगे ना तो वो साहचर्यता नियम का पालन करेगी। यदि कोई भी चीज में ये कंडीशन लागू हो जाती है तो वहां साहचर्यता होगी। जैसे ये एरिक्त समुच्चय है, ये कोई एरिक्त समुच्चय है, तो क्या है, मतलब ए बी सी डी है ना, इसमें ए में 4 आ गया, ये मानो ना
कितने हो सकते हैं, वो कोई नहीं है ना। 4 अवयव है। अब इसमें क्या है, साहचर्यता में तो 3 अवयव है, 3 वो लेने पड़ते हैं, क्या अवयव, जिसके 3 बिंदु लेने पड़ते हैं। क्या है इसकी कंडीशन, ये है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। बस ये कंडीशन अपनी जो अप्लाई हो गई, जिस भी क्वेश्चन थ्योरम करेंगे जिसमें अप्लाई हो गई, वहां साहचर्यता नियम का पालना हो गई। और बताएंगे साहचर्यता क्यों जरूरी है, अपन बताएंगे आगे आपको जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। तो साहचर्यता के लिए आपको बस इस तरह से याद रखना है, ये वाली जो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। मतलब जो ए है, पहले तो बी और सी के बीच में संक्रिया लगाओ, जो मान आता है वो और ए के बीच में जो संक्रिया लगाएंगे, और ऐसे ही ए और बी के बीच में संक्रिया, फिर ए और बी से जो मान आएगा उसके और सी के बीच में संक्रिया, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कैसे गुना कर दो इनको, कैसे संक्रिया लग जाओ तीनों को में, और इधर भी तीनों में कैसे संक्रिया लगाओ, दोनों बराबर होने चाहिए, तब अपनी साहचर्यता नियम पालना चाहिए। अब समझते दो इंपॉर्टेंसी, तो आप इसको बता सकते हो। साहचर्यता हो गया है। अब देखो चौथा नियम एक दूसरे से रिलेटिव है। तीसरा नियम है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव, अब तत्समक अवयव क्या है ये बताएंगे। तत्समक अवयव का अस्तित्व, इसमें कुछ नहीं है, ए और बी, ये कोई जी मान लिया आपकी बात, जी में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में। ए नहीं, यहाँ पे इसमें कितना लिया जाता है, सिर्फ एक। जो ए है ये किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, ये मान लिया। चलो जी भी, जी मान लो, ये मान लो, जो भी अपन को दिया है, वास्तविक संख्या का दिया है या परिमेय संख्या का दिया है, किस तरीके की संख्या का दिया है, उसके लिए चिन्ह होते हैं, आपको पता है। अब ए बिलोंग टू जी। अब तत्समक अवयव के लिए कंडीशन क्या है, जैसे ए स्टार कोई संक्रिया है और अब ये क्या कहना चाह रहा है ये समझो। अब यहाँ के अपन ने एक अवयव लिया ए और स्टार संक्रिया लगाई, और ये ई क्या है तो बता दूंगा। ई के साथ, ए और ई के साथ अपन ने क्या किया, स्टार संक्रिया लगाई, और हमको क्या प्राप्त हुआ, ए अवयव प्राप्त हुआ। तो इसका जो मतलब है ये है, इसका जो मेन मतलब क्या है, ये है कि जो ई है यहाँ तत्समक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना होगा। एक ऐसा अवयव ज्ञात करना होगा जो जिस अवयव के साथ उसकी संक्रिया कराएंगे वही अवयव हमको दोबारा प्राप्त हो जाए, वो बताऊंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे। ई है तो क्या है, समक अवयव। आज का तो कुछ मतलब वो वीडियो वाला तो कुछ सीन है नहीं, मतलब जो करा रहा हूँ वो उतारो एकदम परिभाषा टाइप है, जो भी अब आराम से नोट्स बना सकते हो। ई बराबर तत्समक अवयव। अब ए स्टार ई ए बराबर है, ये तत्समक अवयव हो गया। ई यहाँ किसको प्रदर्शित करेगा पूरी पेपर में, तत्समक अवयव को, है ना। आप देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या होती, ए है कोई, है ना। अब ये डॉट संक्रिया है, संक्रिया कौन से, डॉट। डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अपन को क्या लाना है, यहाँ पे ए ही लाना है। अब ए को किससे गुणा करें कि वो ए आ जाए, किससे, एक से, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, एक। नोट लिख, नोट लिख लीजिए कि जो तत्समक अवयव है, मतलब डॉट संख्या के लिए तत्समक अवयव एक होता है, पर किंतु ये सदैव सत्य नहीं होता, कुछ कुछ केसों में ये भिन्न होता है। वो केस हम पढ़ाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग केस है। मतलब कुछ केस ऐसे आते हैं, मतलब 99% तो ये
एक होता है, आपको मालूम है एक होता है। और पर बहुत कम केस ऐसे आते हैं जिनमें ये 0 होता है। वो बताएंगे कुछ पूरा क्वेश्चन में जो अपन को कंडीशन दी होती है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो। तो कुछ अब बाद है का इनको हम पढ़ाएंगे अभी दूसरी तीसरी क्लास में, मतलब तीसरी या चौथी क्लास में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट डॉट के ये हो गया, ये आई होप आपके समझ में आएगा तत्सम का व्यवहार जो टॉपिक है। अब इससे ही रिलेटिव एक टॉपिक है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। कौन सा ये आप बता सकते हो? और प्लस के लिए क्या होगा बता देता हूँ। प्लस के लिए ए जो प्लस संख्या है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए आप बताओ? 0। ए में क्या जोड़ू जो कि वो ए ही आ जाए, 0 जोड़ दो ए आ जाएगा। ये हमेशा सत्य होता है, इसको आप नोट लगा के लिख सकते हो कि प्लस संक्रिया योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव सदैव 0 होता है, 0 होता है। अब लिखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब प्रतिलोम अवयव क्या है, यहाँ पे देखो वही ए बिलोंग टू जी, एक अवयव लेना है यहाँ पे ए बी भैया ई। अब देखो ए तो आपको पता है अवयव है, ई पता है तत्समक अवयव है। अब बी पता नहीं है आपको क्या है, अपन ने बिंदु भी नहीं लिया, बी लिया है। अब बी क्या है यहाँ पे, जो बी है ये क्या है हमारा प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ये किसका प्रतिलोम अवयव है, बी किसका है, ए का प्रतिलोम अवयव है। अब देखो ये मतलब ए का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब ए की पावर 1 - 1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी ना लिख के बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इस कंडीशन को लिख सकते हैं। मतलब जो अपना ए है उसके साथ स्टार संख्या लग रही है प्रतिलोम अवयव के साथ, और हमको क्या प्राप्त हो रहा है बराबर में प्रतिलोम अवयव जो अपन ने निकाला था ना तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो ये कुछ नहीं, आप क्वेश्चन करोगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तत्समक अवयव अपन पिछले आगे निकाल चुके होंगे, अब ये मैं बताता हूँ काम खाएंगे। बस इतना सा याद रखो कि प्रतिलोम अवयव निकालते कैसे। अपन को ये दिया होगा, ये दिया होगा, इसको निकाल लेंगे अकॉर्डिंग। ये निकाल चुके होंगे अपन इससे पहले वाले में, ये दिया ही होगा, इसको हमको निकालना है, बस ये करना है अपन और कुछ नहीं निकालना। अब चौथा था ये ना, सॉरी। अब अपन देखो ये उतार लो और अपन कुछ ग्रुप पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ये यूज होगी कंडीशन। यस, अब ये मानो 5 मिनट क्लास ओवर है, अच्छे से देख लो। सेमी ग्रुप सबसे पहले, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है, मतलब यहाँ पे अपन परिभाषा लिखेंगे, ये कोई रिक्त समुच्चय है तथा स्टार कोई संक्रिया है तो जी कोमा स्टार ए सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि स्टार संक्रिया निम्न गुण धर्मों
करें। ए कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार कोई संक्रिय है तो जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि स्टार संक्रिय निम्न गुणधर्मों की पालना करे। वो गुणधर्म कौन कौन से? दो गुणधर्म जो अपन अभी पढ़े थे। एक तो है कौन सा? द्विचर, द्विचर संक्रिया। एक कौन सा है? साहचर्यता। ये मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ाए थे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको सेमी ग्रुप को समझने में कुछ ज्यादा लगेगा नहीं। क्या है? ए कोई अरिक्त समुच्चय तथा स्टार कोई संक्रिया जी स्टार, तो जी स्टार जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि स्टार संक्रिया निम्न गुणधर्मों की पालना करे। यदि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगी। यदि कोई भी कंडीशन इन दोनों ग्रुपों को सेटिस्फाई कर दी तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप, सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो अब जो द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया आपको मालूम है क्या थी, हमने पढ़ाई, और साहचर्यता वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब जो दूसरा ग्रुप है वो आता है ग्रुप। अब ये कौन सा है? वो सेमी ग्रुप था। ये जो है ना, ये मानो इम्पोर्टेंट है बहुत। ये परिभाषा आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन में ग्रुप दिया हुआ, हर क्वेश्चन में पहली यूनिट तो हर क्वेश्चन में ग्रुप है, और मतलब जो कि 4 यूनिट है वो सब में ग्रुप है। ये वाली इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में चेंज कर देते हैं। ये कोई, इसकी परिभाषा से ये कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार कोई संक्रिया है तो जी कॉमा स्टार एक सेमी नहीं, सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि स्टार संक्रिया निम्न गुणधर्मों की पालना करे। दो तो ये रहे गुणधर्म। तीसरा कौन सा है? कौन सा था? तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। और चौथी कौन सा? मतलब ये जो 4 कंडीशन है ना, ये आपको हर क्वेश्चन में निकालनी होगी, हर क्वेश्चन। इसलिए मैंने पढ़ाई थी आज के, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तत्समक अवयव और ये जो 4 कंडीशन है, ये ही यदि इनको सेटिस्फाई करती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। कोई भी कंडीशन इन 4 कंडीशनों को सेटिस्फाई कर दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रुप। इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ये है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, क्या है ग्रुपांक? क्या होता है ये देखो। ग्रुपांक क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। ग्रुपांक या ग्रुप की कोटि, ये परिभाषा छोटी सी है ना। और एक और वैसे ग्रुप और छोटा सा, वो कोई नहीं है, वो कंडीशन है, वो काफी कम यूज होती है। तो मैं एक आध फॉर्मूला में आपकी यूज बता देंगे। तो ये हमारा ग्रुप था, बिल्कुल सीधा है। हम ये संक्रिया बता ही चुके कि क्या है, इसलिए हमने टाइम लिया था इतना कि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब देखो क्या है ग्रुपांक। ग्रुपांक या ग्रुप की कोटि। जैसे कोई एक अवयव है, अरिक्त अवयव, अरिक्त समुच्चय है ना, एक कोई अरिक्त समुच्चय है इसमें कोई बिंदु है ए बी सी डी ई, ये है कोई भी है। अब इसमें कितने अवयव है गिनो? 1 2 3 4 5। तो इसका ग्रुपांक कितना हो गया? ग्रुपांक या कोटि कितनी हो गई? 5। बस ये है और कुछ नहीं है। ग्रुपांक क्या होता है? अब जो सेट है, अपन सेट दिया है समुच्चय, उसमें कितने अवयव है बस उनकी संख्या ही ग्रुपांक है। तो ग्रुपांक में जैसा आपको इतना सा मालूम होना चाहिए, देख सकते हो जब तक है ना। अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या ही ग्रुपांक कहलाती है। परिभाषा देख सकते हो ना। अपन अब देख लेते हैं आवेली ग्रुप। लास्ट आवेली ग्रुप या इसे क्या बोलते हैं?
क्रम में ग्रुप, आवेली ग्रुप या क्रम में ग्रुप किसी भी नाम से आ सकता है। इसके लिए कंडीशन है क्या है, मतलब ए और बी, यदि बी में बिलोंग है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यदि ये कंडीशन है मतलब लागू हो जाती है तो ये हमारा आवेली ग्रुप या क्रम विनेता ग्रुप कहलाएगा। लेकिन इसको निकालने से पहले आपको ग्रुप है ना वो प्रूफ करना पड़ेगा। ग्रुप प्रूफ कैसे होगा, जब आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। जैसे कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको किसी भी कीजिए कि आवेली ग्रुप है और जो भी कोई कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले आपको उसको ग्रुप प्रूफ करना होगा कि एक ग्रुप है, फिर जाके आपको एक आवेली ग्रुप प्रूफ करना होगा। आवेली ग्रुप पहले 4 कंडीशन अप्लाई करो, फिर ये 5 ही कंडीशन निकालो, तब जाके आपका ग्रुप आवेली ग्रुप या क्रम विनेता ग्रुप बनेगा। तो ये सिंपल कंडीशन है। और अब जो कल की क्लास है उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, आपको काफ़ी मजा आएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लासेज थी, जिसको आती है उसके लिए अच्छा है, एक बार वो और देख लिए फिर से अच्छे से, कोई नहीं, देखने में कोई बुराई नहीं है ना। तो हमने भी मेहनत से बनाई है। वीडियो को करो लाइक और मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक तो क्या, इसी की जो आगे का टॉपिक है उसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।